नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा जो आज का विषय है राजस्थान की महिला संत में जिसका नाम सर्वोपरि आता है, संत शिरोमणि आता है, भगत कवित्री आता है साथियों, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो है मीराबाई है। तो मीराबाई को लेकर के कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखोगे रीट के अंतर्गत है, आरटेट एग्जाम हुआ उसमें भी रीट इसमें मीराबाई का प्रश्न पूछा गया था। जस्ट पीछे की जो रीट थी उसमें भी पूछा गया था कि मीराबाई के पति का नाम पूछा गया था। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मीराबाई को लेकर के जो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, जो इनके गुरु हैं, या मीराबाई की जो हम बात करेंगे गीत गाए गए हैं, या मीराबाई के जो पति का नाम है, मीराबाई के देवर का नाम है, मीराबाई के दादाजी का नाम है, संपूर्ण जो तथ्य है साथियों हम पढ़ेंगे इसी मीरा कवित्री टॉपिक को लेकर के हैं। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं मीराबाई को लेकर के साथियों। तो मीराबाई टॉपिक के अंतर्गत आप साथियों देखोगे सबसे फर्स्ट देखेंगे हमारा साथियों जो टॉपिक है वो है मीराबाई को लेकर के है। तो देखिए राजस्थान की महिला संत मीराबाई देखोगे साथियों, तो मीराबाई का जो जीवन क्रम पढ़ेंगे आप देखोगे 1498 से लेकर के 1547 है। कई किताबों में साथियों यह 1546 भी दे रखा है, 1547 1546 भी दे रखा है, कई किताबों में है। तो मीराबाई का जन्म साथियों 1498 को हुआ था। तो 1498 को मीराबाई का जन्म हुआ था। एक बात तो ये भी है 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो भारत की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने कब की थी साथियों? 1498 को की थी। मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 को हुआ था। अब मैं बात करूं साथियों मीरा के उपनाम को लेकर के कि मीराबाई के उपनाम हैं वो क्या क्या थे, तो वो सुनिए मीराबाई के उपनाम हैं वो क्या क्या थे। तो मीराबाई के उपनाम के अंतर्गत साथियों आप देखोगे मीराबाई को कहते हैं एक तो संत शिरोमणि। तो मीराबाई को साथियों संत शिरोमणि भी कहा जाता है। मीराबाई को संत शिरोमणि बोल देते हैं, संत शिरोमणि। तो मीराबाई को साथियों संत शिरोमणि भी कहा जाता है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। तो मीराबाई के बचपन का नाम वो पेमल था। मीराबाई को संत शिरोमणि भी कहते हैं, मीराबाई को भक्त कवित्री भी कहा जाता है। और सबसे जो बड़ी बात यह साथियों मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। तो राजस्थान की राधा है, पेमल है, शिरोमणि है, ये सारे मीराबाई के साथियों उपनाम हैं। देखिए राजस्थान की राधा तो बोल देते हैं, मीराबाई को बोल देते हैं, जबकि बागड़ की मीरा बोल देते हैं, गौरीबाई को बोल देते हैं, जबकि जो राजस्थान की दूसरी जो मीरा है साथियों वो राणाबाई को बोल देते हैं। दूसरी मीरा है राणाबाई को बोल देते हैं, राजस्थान की जो राधा है वो मीराबाई को बोल देते हैं। बागड़ की मीरा है साथियों वो गौरीबाई को बोल देते हैं, जो कि डूंगरपुर क्षेत्र की है। थोड़े से कंफ्यूज करने वाले विषय हैं। तो राजस्थान की साथियों इनको राधा कहते हैं, बचपन का नाम था, इनको संत शिरोमणि भी कहा जाता है। आगे सुनिएगा, आगे अपने पढ़ते हैं मीराबाई को लेकर के। सबसे पहले है मीराबाई का जो जन्म है साथियों। तो मीराबाई का जन्म आपने पढ़ लिया था, हुआ 1498 को। मीरा का जन्म 1498 को हुआ था साथियों। 1498 को जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कुड़की गांव में हुआ था। और उस समय जो कुड़की गांव है वो मेड़ता ठिकाना यानी कि कहां का था? नागौर का था। लेकिन कुड़की गांव साथियों वर्तमान के अंतर्गत है। कुड़की गांव वर्तमान में आपसे पूछे कहां पड़ता है, तो प्रिय विद्यार्थियों कुड़की गांव जो पड़ता है वो पाली जिले में पड़ता है। कुड़की गांव जब जन्मी मीराबाई कब जन्मी? 1498 को। तो कुड़की गांव नागौर के अंतर्गत जन्मी थी। वर्तमान में कुड़की गांव कहां पे है? वो पाली जिले में है। बहुत कंफ्यूजन करता है। जैसे राजस्थान के एक संत आते हैं रामचरण जी का जब जन्म हुआ था तो सोडा गांव वो जयपुर में था। सोडा गांव आज कहां पे है? टोंक के अंतर्गत है। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, तब खातौली बूंदी का पार्ट था। आज खातौली कहां पे साथियों? तो आज खातौली है वो कोटा में पड़ता है। उसी प्रकार से है।
आगे पढ़ेंगे। जन्म हुआ और बचपन का इनका जो नाम था, बचपन का साथियों इनका नाम पूछा जाए तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेम्मल था। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेम्मल था। एक बात और साथियों, लोक देवता तेजाजी, तेजाजी की पत्नी का भी नाम क्या था? पेम्मल था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेम्मल था, मीराबाई के बचपन का भी नाम क्या है? पेम्मल आ जाता है। इसके पश्चात साथियों आप देखोगे बचपन के नाम के पश्चात है मीराबाई के पिताजी, मीराबाई की माताजी, मीराबाई के दादाजी और मीराबाई के भतीजा। इनके बारे में देखोगे कौन थे। तो साथियों मीराबाई के जो पिताजी थे ना वो थे रतन सिंह राठौड़। तो मीराबाई के पिताश्री का नाम क्या था? रतन सिंह जी राठौड़ थे साथियों। और मीराबाई की जो माताजी थी, मीराबाई की माताजी का नाम क्या था साथियों? वीर कंवर है। मीराबाई की माताजी का नाम है वीर कंवर। कई जगह इसको खुशबू कंवर भी मिलता है देखने को। मीराबाई के साथियों जो दादा थे वो थे रावल दुद्दा। तो मीराबाई के दादाजी थे वो थे रावल दुद्दा। आप आगे पढ़ोगे इन्होंने मीरा के लिए एक मंदिर बनाया था, चार भुजा का मंदिर, मेड़ता नागौर के अंतर्गत है। और मीराबाई के जो भतीजा थे साथियों, मीराबाई के भतीजे थे वो थे वीर कल्लाजी राठौड़, शेषनाग के अवतार, चार हाथ वाले देवता। वो कौन से हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के भतीजा थे। दादाजी थे वो रावल दुद्दा थे। मीराबाई के माताजी का नाम था वीर कंवर है। मीराबाई के पिताश्री का नाम था रतन सिंह जी राठौड़ है, वो इनके पिताजी थे साथियों। आगे बात करेंगे मीरा की जो बचपन की शिक्षा है। तो आपसे पूछा जाए मीरा की जो बचपन की जो शिक्षा है वो कहां पे हुई थी? तो साथियों इनके जो पिताजी थे ना वो एक गांव की जागीरदार थे, जो गांव पड़ता बाजोली गांव के है। तो मीरा की जो पिताजी थे जो बाजोली गांव के जागीरदार थे, तो मीरा की बचपन की शिक्षा है वो बाजोली गांव में हुई थी। तो मीरा की जो बचपन की जो शिक्षा है साथियों वो बाजोली गांव में हुई थी। और जो बाजोली गांव पड़ता है वो कहां पड़ता है साथियों? पाली में पड़ता है। तो मीरा की जो बचपन की शिक्षा बाजोली गांव पाली में हुई थी। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षक थे, आपसे पूछा जाए मीराबाई के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? तो मीराबाई के जो प्रारंभिक या जो प्राइमरी टीचर थे साथियों वो थे गजाधर। तो इनके प्रारंभिक जो शिक्षक थे ना वो कौन थे? गजाधर थे। तो इनके जो प्रारंभिक शिक्षक हैं वो कौन है? गजाधर है। प्रारंभिक शिक्षा कहां पे हुई थी? बाजोली गांव पाली में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। भतीजे का नाम क्या था? वीर कल्लाजी राठौड़ था। दादाजी का नाम क्या था? रावल दुद्दा था। माताजी का नाम क्या था? वीर कंवर था। पिताश्री का नाम क्या था? रतन सिंह जी राठौड़। और मीरा के बचपन का नाम साथियों क्या था? पेम्मल था। मीरा का उपनाम है वो राजस्थान की राधा बोल देते हैं। इनको राजस्थान की राधा भी कहते हैं, संत शिरोमणि भी कहते हैं। बचपन का नाम क्या है? पेम्मल है। तेजाजी की पत्नी का भी नाम क्या था? पेम्मल था। और मीरा का जन्म कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की गांव नागौर में। वर्तमान में कुड़की गांव साथियों कहां पड़ता है? पाली में है। मीरा जन्मी कब थी साथियों? 1498 को है मीरा का वो जन्म हुआ था। तो ये तो हम बात करते हैं मीरा के बेसिक अपने पढ़ते हैं इनके बारे में, जन्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के है। अगली अपनी बात करेंगे मीरा का नेक्स्ट जो पार्ट है अगला देखते हैं इसके पश्चात है। सुनिए नेक्स्ट आप देखोगे मीरा को लेकर के है। मीरा की साथियों जो तुलना होती है और एक इनका भक्ति भाव आता है और मीरा का भक्ति भाव है। मीरा के गाए गए जो गीत हैं, सुनिए मीरा की साथियों जो तुलना है ना सूफी संत रूबिया से करते हैं। सूफी संत रूबिया। तो साथियों मीरा की तुलना है, एक सूफी संत थी, महिला थी रूबिया। तो मीरा की तुलना है सूफी संत रूबिया के साथ की जाती है। फर्स्ट बात ये है। दूसरी बात है मीरा का जो भक्ति का भाव था वो क्या था? माधुर्य था। तो मीरा का जो भक्ति भाव है साथियों वो क्या था? माधुर्य था, मीठा था।
तो इनका भक्ति भाव क्या था, माधुर्य था साथियों। मीरा के जो गाए गए जो गीत है ना साथियों, वो हरजस कहलाते हैं। तो सगुण भक्ति गीत को क्या बोलते हैं, हरजस हैं। तो हरजस क्या है, सगुण भक्ति गीत हैं जो कि राजस्थान में कहां गाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो सगुण भक्ति गीत गाए जाते हैं, सगुण भक्ति गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं, हरजस कहते हैं। तो मीरा का जो भक्ति गीत साथियों पढ़ते हैं वो कौन सा है, हरजस आ जाता है। और आगे बात करेंगे कि तुलना भी आ गई, भक्ति भाव आ गया, गीत भी आ गई है। नेक्स्ट है, अब एक प्रश्न आर्ट में आया था साथियों, वो कौन सा आया था, महात्मा बुद्ध और मीराबाई। ये प्रश्न आर्ट में आया था साथियों कि महात्मा बुद्ध और मीराबाई की जीवन की समानता क्या थी। तो महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन की समानता क्या थी कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। तो इनकी जीवन की समानता क्या है कि संसार है ना वो क्या है, दुखों से परिपूर्ण है, कि संसार में है वो दुख ही दुख हैं। तो संसार है वो दुखों से परिपूर्ण है साथियों। ये महात्मा बुद्ध और मीरा के जीवन की समानता थी कि संसार है वो दुखों से परिपूर्ण आ जाता है। तो ये इनकी समानता है, हमने पढ़ी ली है। इनके गाए गए गीतों को क्या कहते हैं, हरजस कहते हैं। इनका जो भक्ति भाव था वो क्या था, माधुर्य था। मीरा की जो तुलना है वो किससे की जाती है, सूफी संत रूबिया से मीरा की है वो तुलना भी की जाती है। तो यहां तक हमने पढ़ा है, ये बेसिक बातें आ रही है मीरा के जीवन परिचय को लेकर के है कि इनके जो गीत हैं, इनके जो तुलना है, इनके उपनाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, भतीजे का नाम है। अब इसके पश्चात आप पढ़ोगे कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, वो किस रूप में पूजा था। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है, तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की थी वो किस रूप में की थी, किस रूप में की थी, आपको साथियों वो रूप बताना है कि किस रूप में की थी है। तो मीरा ने श्री कृष्ण की जो पूजा की थी साथियों वो पति के रूप में की थी, पति के रूप में पूजा था, मीरा ने अपना पति मान करके है। जब आगे पढ़ेंगे, जब इनके पति भोजराज का देहांत होता है तो मीरा है वो अपने आभूषण वगैरह भी नहीं निकालती है, क्योंकि वो अपना पति तो स्वीकार कर चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण को वर्ण कर चुकी थी है, तो भगवान कृष्ण को ही अपना ये पति मानती थी साथियों। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि एक बार की बात है कि गांव के अंतर्गत है इनके बारात आई थी और ये छत पे खड़े बारात देख रही थी अपनी माता के साथ, 8-9 साल की थी ये। तो घोड़ी पे राजकुमार बैठा था, अपनी माता से बहुत बच्ची थी, सवाल किया माता ये घोड़ी पे कौन बैठा है। तो माता ने कहा कि ये राजकुमार है, फलानी के यहाँ पे रानी को लेने आया, राजकुमारी को लेने आया है। तो इसने कहा कि मैं भी आपकी राजकुमारी हूँ, मेरा राजकुमार कहाँ पे, वो कब आएगा। तो माता के सामने इस बच्ची का पूछा गया एकदम सवाल, उसका कोई जवाब था नहीं। माता के सामने भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की पत्थर की मूर्ति थी, माता ने इशारा कर दिया कि वो ही तेरे राजकुमार हैं। और तभी से कहते हैं कि मीरा ने उन्हीं काले गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में है वो वर्ण कर लिया था और उनको अपने पति के रूप में पूजा था। तो मीरा ने श्री कृष्ण की जो पूजा है साथियों वो पति के रूप में की थी है। अब अपने आगे पढ़ेंगे कि मीराबाई को लेकर के, मीराबाई का जो विवाह है वगैरह है वो किससे होता है, पूजा वगैरह है वो कहां पे करती है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं वो सुनिएगा। नेक्स्ट है आपने पढ़ेंगे मीरा के विवाह को लेकर के है। सुनिए साथियों, मीरा का विवाह है, मीराबाई का विवाह है। तो इसमें क्या साथियों, राजा भोजराज था, भोजराज, एक बार दोबारा सुन लीजिए। मीराबाई का जो विवाह है, राणा सांगा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे राणा सांगा। और राणा सांगा शासक थे। राणा सांगा का जो बड़ा पुत्र था साथियों, बड़े पुत्र का नाम क्या था, भोजराज। तो मीरा का विवाह है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो मीरा का जो विवाह है, मीरा की साथियों जो शादी हुई थी
वो हुई थी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ शादी हुई थी। ये प्रश्न आ जाता है कि मीरा का विवाह है वो कब हुआ था, तो 1516 ईस्वी के अंतर्गत है। तो मीरा का विवाह है 1516 ईस्वी को हुआ था। 1516 ईस्वी को इनका विवाह हुआ था, जन्मी 1498, मतलब 18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी ये। तो 1516 को इनका विवाह है। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। अब एक प्रश्न आ जाता है कि विवाह के कितने साल के बाद ये विधवा हुई थी। तो एक बहुत बार प्रश्न पूछा गया साथियों, विवाह के कितने साल के बाद है? तो विवाह के 7 साल के पश्चात है। विवाह के ये 7 वर्ष पश्चात है मीरा है विधवा हो गई। तो विधवा हो गई थी। तो मीरा है विवाह के कितने साल के पश्चात है विधवा हुई थी? मीरा विवाह के 7 साल के पश्चात साथियों ये विधवा हो गई थी है। और आगे अपने पढ़ेंगे, जब विधवा हो गई थी तो उसके पश्चात है इनका संसारिक जो कार्य है, संसारिक मोह माया है, इनसे इनका ध्यान है वो हट गया था। भजन कीर्तन में ही अपना समय ये व्यतीत करने लग गई है। साधु संतों में जाती थी, वहां पे भजन कीर्तन किया करती थी, नाचती थी। ईश्वर के अंतर्गत उसने अपने को खुद को समाहित कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ही, भक्ति में ही मीराबाई लीन रहती थी साथियों। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे कि मीराबाई का एक देवर था। मीराबाई का साथियों देवर था जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। तो मीराबाई का देवर था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को मीराबाई का यह साधु संतों में बैठना, भजन कीर्तन करना, गाना, नाचना ये अच्छा नहीं लगता था कि राजघराने की बहू इस प्रकार से साधु संतों में बैठे। तो इसने काफी मीराबाई को टोका, लेकिन मीराबाई तो नहीं मानी थी। आखिर इसने क्या किया? मीराबाई को है मारने का भी जतन किया था। इसने विष का प्याला भेजा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो विष का प्याला है अमृत में तब्दील हो गया था। मीराबाई के लिए सांप भी भेजा मारने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो सांप है फूलों का हार बन गया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण की मीरा पे साथियों कृपा भी रही थी है। बाद में क्या हुआ कि मीरा ने कहा कि मैं तो नहीं रहूं राणा थारे देश में। मीरा ने कहा मैं तो नहीं रहूं राणा थारे देश में। और मीरा ने क्या किया साथियों? ये छोड़ दिया। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया था और मीरा पुष्कर होती हुई, मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। मीरा ने मेवाड़ है साथियों वो छोड़ दिया था। अब ये पुष्कर होती हुई मीराबाई पुष्कर होती हुई चली गई थी। कहां पर? वृंदावन चली गई थी है। वृंदावन चली गई थी। और वृंदावन का महंत जो हम पढ़ते हैं, जो कि यहाँ का ब्रह्म पुजारी है, जिसका नाम था रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी है, उनके सानिध्य में मीराबाई है वृंदावन चली गई थी। और वहां पे गई तो रूप गोस्वामी से मीराबाई ने मिलने का प्रयास किया। इनके बाहर, दरवाजे के बाहर गई तो रूप गोस्वामी की एक अखंड प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी भी नारी यानी किसी भी महिला का है मैं सामना नहीं करूंगा, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा है। तो इसलिए इसकी शर्त थी। तो मीराबाई ने इससे मिलने का प्रयास किया, प्रस्ताव भेजा, मिलना है आपसे पुजारी जी। तो रूप गोस्वामी ने मना कर दिया कि मैं किसी महिला का है सामना नहीं करूंगा। तब मीराबाई ने कहा था कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सारे गोपियां रहती है और वहां पर पुरुष तो अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आप अपने आप को पुरुष मानने लग गए, तो मतलब आप तो सीधे चिर प्रतिद्वंदी हो गए भगवान श्री कृष्ण के। तो आप उनसे कैसे आप होड़ लगा सकते हो? तो ये बात जब रूप गोस्वामी ने सुनी तो भागे भागे नंगे पैरों आए थे। दरवाजा खोला था और मीराबाई का उन्होंने सामना किया था कि ऐसी कौन महिला संत है जिसने आज ये बात कही है। तो तभी से रूप गोस्वामी ने इनको अपने सानिध्य में रख लिया था और वहीं पे ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी, वृंदावन में रह करके हैं। तो साथियों यहाँ पे ये पूजा अर्चना किया करती थी, वृंदावन में श्री कृष्ण की है। इनके पास काले रंग की श्री कृष्ण की प्रतिमा थी जिसकी मीराबाई पूजा किया करते थे। लेकिन बाद में कहते हैं कि मेवाड़ के राजाओं ने, उदय सिंह ने, इन्होंने इनको अपने वापिस इनको सहज समान वापिस इनको मेवाड़ लेके आए थे। वापिस मीराबाई को मेवाड़ लाया गया था है। तो मीराबाई को साथियों वापिस मेवाड़ लाया गया। तो मीराबाई को वापिस मेवाड़ लाया गया।
मीराबाई को वापिस है मेवाड़ लाया गया था। अब ये वापिस मेवाड़ आ गई थी और यहाँ पे श्री कृष्णा की पूजा अर्चना किया करती थी एक मंदिर विशेष में है। आप देखोगे वो मंदिर है। तो साथियों मीराबाई को लेकर के 2 3 4 मंदिर आप पढ़ोगे। एक चार भुजा का मंदिर है, एक आप पढ़ोगे कुमश्याम का मंदिर है, एक आप पढ़ोगे जगत शिरोमणि का मंदिर है। कई चीजें यहाँ पे पढ़ोगे हैं। तो सुनिए, अब चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पे मीराबाई आ गई थी है, दुर्ग पढ़ेंगे साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है एक मंदिर है साथियों, एक मंदिर है। ये जो मंदिर है वो श्याम का मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण है प्रिय विद्यार्थियों वो राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने करवाया था। तो इसी मंदिर को क्या बोल देते हैं? कुंभश्याम मंदिर है। इस कुंभश्याम मंदिर में मीराबाई है अपने गिरधर गोपाल की पूजा अर्चना किया करती थी। इस मंदिर में मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी, इसीलिए साथियों इस मंदिर को क्या बोल देते हैं? इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं, मीरा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे यह अपने गिरधर गोपाल की पूजा अर्चना किया करती थी है। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये मंदिर, जब इस मंदिर में पूजा कर रही थी ना, तब एक संत आया था, बनारस एक संत आया था जिसको कबीर जी ने संतों का संत कहा है साथियों, जिसको संतों का संत कहा है, वो आए थे रैदास है। तो एक संत आया था साथियों जिसका नाम क्या है? रैदास है। तो रैदास आए थे और रैदास के वचनों से भजनों से, उनके वचनों से मीरा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी और मीरा ने इन्हें अपना गुरु बना लिया। तो मीराबाई के साथियों जो गुरु है वो कौन है? रैदास है। चित्तौड़गढ़ का जो मीरा का मंदिर है ना, चित्तौड़गढ़ का जो मीरा का मंदिर है, इस मंदिर के ठीक जस्ट सामने जो छतरी बनी है साथियों, वो छतरी किसकी है? रैदास की छतरी है। तो राजस्थान के अंतर्गत है, संत रैदास की छतरी है, मीरा मंदिर के ठीक जस्ट सामने है। और कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो मीरा मंदिर के ठीक जस्ट सामने मीराबाई के संत गुरु रैदास की छतरी बनी है, जिसको संतों का संत कबीर जी ने कहा था साथियों। तो रैदास है, रैदास को नाम दिया गया है संतों का संत। संतों का संत है राजस्थान में। राजस्थान में संतों का शिखर है। राजस्थान में संतों की खान है। संतों का जो संत है साथियों वो तो कौन सा है? रैदास। संतों का जो शिखर कर्नल टोड ने किसको कहा था? गुरु शिखर को। संतों की जो खान है वो टमकोर है, जो झुंझुनू के अंतर्गत है। संतों की जो खान है वो टमकोर झुंझुनू है। संतों का जो शिखर है वो गुरु शिखर है। संतों का जो संत है वो रैदास है, जो मीराबाई के गुरु हैं। संत रैदास के ग्रंथों को पर्ची कहा जाता है, जबकि माणिकलाल की वर्मा की गीतों को अर्जी कहा जाता है। तो ये है एक मंदिर तो मीराबाई का ये आ गया, जहां पे ये कुंभश्याम के मंदिर, कुंभश्याम की अपने गिरधर गोपाल की साथियों ये पूजा अर्चना किया करती थी। एक मंदिर इनका ये आ गया। और एक बात और पढ़ेंगे, इसी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, इसी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। आप पढ़ रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साथियों, इसी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। मीराबाई के लिए एक महल भी बनाया था। मीराबाई के लिए एक महल बनवाया था राणा सांगा ने। तो राणा सांगा ने कुंवरपदे महल है वो किसके लिए बनाया था? मीरा के लिए बनाया था। मीरा का जो महल है जो किसने बनाया था? राणा सांगा द्वारा निर्मित है।
तो राणा सांगा के द्वारा बनाया गया मीराबाई का जो महल है साथियों, मीराबाई का जो महल है वो कौन सा है? कुंवरपदे का महल है। तो कुंवरपदे का महल भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, कुमश्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, मीराबाई के गुरु जो रेदास है उनकी छतरी भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत आ जाती है। तो एक तो ये हो गया मीराबाई को लेकर के चर्चित है। इसके पश्चात साथियों अगला आप पढ़ोगे जो अन्य मंदिर है मीराबाई के दादाजी ने बनाया था, वो सुनिए। तो मीरा के दादाजी कौन थे? रावल दुद्दा, दादा दुद्दा थे, दादा दुद्दा थे। याद रखने का तरीका है, कोई भी बेटी है अपने कोई भी अपने बेटी जो बाप है वो बेटी अपने पढ़ेंगे, कोई भी जैसे कोई बाप है ना और उसकी बेटी है, दोनों में अपने कंफ्यूज दूर होता है। जैसे कि बेटी के लिए उसका पिताजी एक रतन होता है, बेटी के लिए उसका बाप है वो रतन होता है। तो मीराबाई के जो पिताजी थे वो रतन थे, यानी कि रतन सिंह राठौड़ थे। मीराबाई के दादा कौन थे? दुद्दा। दादा कौन थे? दुद्दा थे। तो मीराबाई के दादा कौन थे? रावल दुद्दा थे साथियों। रावल दुद्दा ने मीरा के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया है। वो मंदिर कौन सा है? चार भुजा का मंदिर है। तो आप पढ़ोगे राजस्थान के अंतर्गत है। मीराबाई के रावल दुद्दा ने मीरा हेतु चार भुजा मंदिर मेड़ता में बनवाया। तो मीराबाई के लिए रावल दुद्दा ने चार भुजा का मंदिर है वो कहां पे बनाया था? मेड़ता नागौर के अंतर्गत बनाया था। तो आप पढ़ोगे राजस्थान में चार भुजा के नाम से साथियों। मंदिर का नाम क्या है? चार भुजा का मंदिर। तो चार भुजा के मंदिर के नाम से राजस्थान में साथियों तीन मंदिर पढ़ोगे चार भुजा के मंदिर के नाम से। एक चार भुजा का मंदिर तो आपने पढ़ ही लिया, चार भुजा का मंदिर एक पढ़ लिया, वो कहां पे है? मेड़ता नागौर में है। तो चार भुजा के जो मंदिर पढ़ोगे वो सुनिए कौन कौन से हैं। चार भुजा के आप मंदिर पढ़ोगे तो सुनिए कौन कौन से हैं। ये देखिए चार भुजा का मंदिर पढ़ेंगे तो एक तो कहां पे साथियों? मेड़ता में है, मेड़ता नागौर में है। एक चार भुजा का मंदिर कहां पे है? मेड़ता नागौर में साथियों। एक चार भुजा का जो मंदिर है वो है गढ़बोर में है, और ये जो गढ़बोर पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों वो है कहां पे? राजसमंद में है, गढ़बोर राजसमंद में है। एक राजस्थान में साथियों चार भुजा का जो मंदिर है, राजस्थान में चार भुजा का मंदिर है, उस पहले उसका नाम ये है सात सहेलियों का मंदिर। और सात सहेलियों का जो मंदिर है ना राजस्थान में, ये यहां पे है झालरा पाटन झालावाड़ में है। इस सात सहेलियों के मंदिर को कर्नल टोड साहब क्या नाम देते हैं? चार भुजा का मंदिर कहते हैं। तो ये है, तो चार भुजा का मंदिर कर्नल टोड ने किसको कहा था? सात सहेलियों के मंदिर को कहा था। चार भुजा का मंदिर कहां पे है? गढ़बोर राजसमंद के अंतर्गत है। मीराबाई के दादा रावल दुद्दा ने मीरा के लिए चार भुजा का मंदिर कहां बनाया था? मेड़ता नागौर में बनाया था। और मेड़ता नागौर का चार भुजा का मंदिर है, यहाँ पे पहला जो भोग लगता है, यहाँ पे जो पहला भोग लगता है, यहाँ पे जो पहला भोग लगाता है वो लगाता है एक मोची परिवार लगाता है। तो पहला जो भोग लगाता है वो एक मोची परिवार लगाता है, यहाँ पे पहला जो भोग लगता है। तो ये थे साथियों चार भुजा के मंदिर को लेकर के हैं। कुंभश्याम मंदिर आपने पढ़ ही लिया था। कुंभश्याम जो मंदिर है वो कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आपने पढ़ ही लिया है, कुंभश्याम मंदिर है। और कुंवरपदे महल कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है या जाता है। रेदास की छतरी कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। जबकि चार भुजा का मंदिर साथियों कहां पे है? वो मेड़ता नागौर में है, गढ़बोर राजसमंद में है। लेकिन सात सहेलियों के मंदिर को भी क्या बोल देते हैं? चार भुजा का मंदिर कहा जाता है। अब आगे सुनोगे मीराबाई को लेकर के है जो अन्य है विशेष तथ्य है मंदिर को लेकर के, वो सुनिएगा। हम पढ़ेंगे मीराबाई है। मीराबाई जिस अपने गिरधर गोपाल की पूजा क्या करती थी? मीराबाई काले पत्थर की
गिरधर गोपाल की पूजा किया करती थी, वह प्रतिमा आज जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। सुनिएगा इसके बारे में। देखिए, आप पढ़ोगे एक राजा था मान सिंह, एक राजा था मान सिंह प्रथम, मान सिंह फर्स्ट। मान सिंह फर्स्ट की पत्नी थी कनकावती, कनकावती। इन दोनों की संतान थी, पुत्र थी, वो कौन था? जगत सिंह, जगत सिंह है, ठीक है। इस जगत सिंह की मृत्यु हो गई, जगत सिंह की मृत्यु हो गई, तो कनकावती ने अपने पुत्र की याद में, यानी कि जगत सिंह की माता कनकावती ने अपने बेटे की याद में एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर का नाम ये है जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है, भगवान श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है, काले रंग की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। तो मीराबाई अपने जिस गिरधर गोपाल की काले पत्थर की मूर्ति की पूजा किया करती थी, वह प्रतिमा आज कहां पे है? जगत शिरोमणि मंदिर में है। और जगत शिरोमणि जो मंदिर है ना, वो 1599 में है। वो मंदिर 1599 ईस्वी के अंतर्गत है। किसने बनवाया था? कनकावती ने बनवाया था। तो एक मंदिर मीरा को लेकर के यह भी आ जाता है। इसके बाद का आप तथ्य पढ़ोगे साथियों, तो यह मंदिर भी है। कई सारे मंदिर आप लोगों ने मीराबाई को लेकर के पढ़ लिए होंगे। अब मीराबाई के जीवन के अंतिम समय की हम बात करते हैं। तो मीराबाई के जीवन के अंतिम समय की बात करते हैं, तो राजस एक मंदिर पढ़ोगे साथियों, उस मंदिर का जिक्र हम करेंगे। मंदिर का जिक्र करेंगे आप, तो मंदिर का नाम है रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर है। और ये रणछोड़ जी का मंदिर है ना साथियों, ये कहां पे है? डाकोर में है, जो कहां पड़ता है? द्वारिका गुजरात में है। तो डाकोर द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। कहते हैं संध्या के समय है, मीराबाई है, संध्या के समय है, मीराबाई है, यहाँ पे पूजन अर्चन कर रही थी। इसी मंदिर में पूजा अर्चना मीराबाई कर रही थी। और मीराबाई शाम के समय पूजा अर्चना कर रही थी, और उसी शाम को ही वहीं पे ही भगवान श्री कृष्णा ने मीरा को अपने अंदर है समाहित कर लिया। मीरा उन्हीं की मूर्ति में लीन हो गई, अंतर्धान हो गई। यहाँ पे है तो मीरा है, तब इनकी मूर्ति में है अंतर्धान हो गई थी, समाहित हो गई थी। आज भी मान्यता है कि जब मीरा समाहित हो रही थी, तो समाहित होते समय मीरा का जो पल्लू था, पल्लू मीरा का थोड़ा सा बाहर रह गया था। आज भी वो प्रतिमा है जिसमें मीरा की पूजा की जाती है। वो मंदिर कौन सा है? राज रणछोड़ जी का मंदिर है, डाकोर गुजरात के अंतर्गत ये आ जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और विशेष बातें हैं मीराबाई को लेकर के मंदिर के साथ साथ में है। अब आप पढ़ोगे कि मीराबाई ने कौन कौन से साथियों ग्रंथ लिखे थे। तो मीरा के ग्रंथ पढ़ोगे तो बरसी का मायरा है, एक ये आएगा बरसी मीरा के ग्रंथ, मीरा बाई के ग्रंथ है। तो बरसी का मायरा एक पढ़ोगे, बरसी का मायरा ग्रंथ है। गीत गोविंद का टिक्का, गीत गोविंद का टिक्का है। तो बरसी का मायरा, नरसी का मायरा आगे आएगा, ये है बरसी का मायरा है, बरसी का मायरा है। और गीत गोविंद का टिक्का भी आ जाता है, राग गोविंद के साथियों। तो और कौन सा पढ़ोगे? राग गोविंद भी है, बरसी का मायरा भी है, गीत गोविंद का टिक्का भी, और कौन सा है? राग गोविंद भी इसके अंतर्गत आ जाता है। राग सोरठा भी है, राग सोरठा भी है।
तो राग सोरठा भी आ जाता है, तो राग सोरठा है। नेक्स्ट है मीराबाई ने लिखी थी मीरा पदावली, तो मीराबाई ने मीरा पदावली की रचना की है, मीरा पदावली की रचना की है। मीराबाई ने मीरा पदावली की रचना की है। मीरा पदावली के अंतर्गत है, मीराबाई के नेतृत्व में ही, मीराबाई के नेतृत्व के अंतर्गत ही रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो लिखा है। तो मीरा पदावली के अंतर्गत आप पढ़ोगे नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो साथियों, नरसी जीरो जो मायरो है वो कौन लिखता है? रत्ना खाती लिखता है। नरसी जीरो मायरो है, इसकी रचना कौन करता है? रत्ना खाती करता है। और यह कौन सी भाषा के अंतर्गत है? ब्रिज भाषा के अंतर्गत है। तो ब्रिज भाषा के अंतर्गत है, इसकी रचना है करता है। मीरा मलार भी है, मीरा मलार भी है, तो मीरा मलार भी है। मीरा गर्वी भी है, मीरा मलार भी है, मीरा गर्वी भी है, मीरा पदावली के अंतर्गत आ जाती है। नरसिंह हुंडी, आप एक और पढ़ोगे इसमें, नरसिंह मेहतारी हुंडी इसी के अंतर्गत है। नरसिंह मेहतारी हुंडी, तो नरसिंह मेहताजीरी हुंडी है, नरसिंह मेहताजीरी हुंडी है। उद्योग निरीक्षक भर्ती में साथियों एक प्रश्न पूछा गया था, वो कौन सा था? वो ये आया था, सत्य भामानु रुषण, सत्य भामानु रुषण, तो सत्य भामानु रुषण है, ये उद्योग निरीक्षक में पूछा गया था। नरसिंह मेहतारी हुंडी है, ये नरसिंह मेहतारी हुंडी, मीरा गर्भी, मीरा मलार और नरसिंह जीरो मायरो ये सारी है। रुक्मणी मंगल भी है, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे रुक्मणी मंगल भी है साथियों, तो रुक्मणी मंगल भी है। तो मीराबाई ने रुक्मणी मंगल की रचना की, नरसिंह जी मेहतारी हुंडी रचना की, मीरा गर्भी की है, मीरा मलार की है, सत्य भामानु रुषणो ये उद्योग निरीक्षक भर्ती में पूछा गया था। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में ही नरसिंह जीरो मायरो की रचना की थी, और मीराबाई के कुछ ग्रंथ भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात है, आप देखोगे कि मीराबाई ने एक पंथ चलाया था। पूछा जाए मीराबाई ने कौन सा पंथ चलाया था, तो मीराबाई ने दास दासी, तो मीराबाई ने दास दासी पंथ चलाया था, दास दासी पंथ चलाया था। तो मीराबाई का चलाया गया आपसे पंथ पूछ ले साथियों, तो वो कौन सा है? दास दासी पंथ है, इसकी रचना है वो मीराबाई ने की थी है। तो ये थे इसके अंतर्गत। अब दो तीन बातें और रही है। एक, मीराबाई पे टिकट कब जारी की गई, आपसे पूछ सकते हैं। एक इसके अलावा मीरा महोत्सव है, वो सुनिए। तो राजस्थान के अंतर्गत एक प्रश्न आता है पर्यटन विभाग का, पर्यटन की संस्था कौन सी है? आरटीडीसी है। तो आरटीडीसी साथियों एक उत्सव लगाती है, वो कौन सा है? मीरा महोत्सव। तो राजस्थान में मीरा महोत्सव है, राजस्थान में मीरा महोत्सव है, वो कहां लगता है? तो मीरा महोत्सव कहां लगता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में लगता है। और कब लगता है? ये है अक्टूबर माह में। एक बात तो ये है कि मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। दूसरी बात और पढ़ोगे, वो क्या है कि राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पे है? उदयपुर में है। और राजस्थान साहित्य अकादमी का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, और वो पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो कौन सा आ जाएगा? मीरा पुरस्कार। मीरा महोत्सव है, वो कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। मीरा ने पंथ कौन सा चलाया था? दास दासी पंथ भी मीरा ने चलाया था है। अब इसके अलावा लास्ट हम पढ़ेंगे मीराबाई पे टिकट को लेकर के, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनिए, मीराबाई पे डाक टिकट, मीराबाई पे साथियों जो डाक टिकट है वो 1952 में जारी हुई थी, 1952 में जारी हुई थी। और यह जो डाक टिकट है 2
आने की जारी की गई थी। तो 2 आने की जो डाक टिकट है मीराबाई पे जारी हुई थी, कौन से वर्ष? 1952 के अंतर्गत। कितने पैसे की थी? 2 आने की डाक टिकट जारी की गई थी मीराबाई पे 1952 के अंतर्गत है। तो ये है मीराबाई की डाक टिकट को लेकर के है। तो इसी के अंतर्गत है मीरा के जो अपने ग्रंथ पढ़े हैं, मीरा के जो गीत है, मीरा के जो डाक टिकट है, मीरा के जीवन परिचय को लेकर हमने बड़ी बड़ी बातें पढ़ी है। कुछ चित्र वैसे हम देखते हैं, तो ये सुनिए, मीरा के मंदिर को लेकर के हमने कुछ बातें पढ़ी थी। मीराबाई का चित्र है ये। मीराबाई का इसमें कुछ मंदिर पढ़ते हैं साथियों, जैसे कि एक मंदिर था, हाँ ये देखेगा। तो मीराबाई के साथियों एक ये मंदिर भी आ जाता है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कुंभश्याम मंदिर है। और कुंभश्याम जो मंदिर है, इस मंदिर में मीराबाई ने कुंभ-श्याम की पूजा की थी। कुंभा ने मंदिर बनाया था, इसको क्या बोल देते हैं? कुंभ-श्याम मंदिर बोल देते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, ये है मीराबाई के दादाजी ने बनाया था, रावल दुद्धा ने बनाया था, वो है चार भुजा का मंदिर। और ये चार भुजा का मंदिर कहां पे है? मेड़ता नागौर के अंतर्गत है साथियों। इसके बाद आप देखोगे कि हाँ ये है मीराबाई की प्रतिमा है साथियों, मीराबाई की प्रतिमा वाला मंदिर है मेड़ता के अंतर्गत। इसमें मीराबाई की इसमें मूर्ति लगी हुई है, मेड़ता के अंतर्गत है मीरा का मंदिर है ये। और ये है मंदिर, और पढ़ोगे इसी मंदिर की जो खूबी है विशेष तौर पे आप जानोगे, तो ये है डाकोर गुजरात का है। डाकोर गुजरात का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। इसी मूर्ति में मीराबाई है वो विलुप्त हो गई थी या अंतर्धान हो गई थी। तो ये थे कुछ टॉपिक है मीरा को फैक्ट को लेकर के। अवश्य आपको अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।